इससे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो हमारे उसमें एक सपना था कि हम एक बहुत बड़े लीडर बन के बिजनेसमैन बने। वहाँ क्या हुआ? इसके बाद वहाँ पर हमारे साथ मतलब मेहनत तो बहुत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहाँ के हम बहुत छोटे एज में थे, लगभग उस समय मेरा एज 16-17 साल था। तो वहाँ सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए वहाँ सफलता पाने के लिए ये है कि ज्वाइनिंग लोग करना पड़ेगा प्रोडक्शन वहाँ पर। अच्छा, नेटवर्क एक दूसरे को जो ज्वाइन करा, और हम इसलिए छोटे थे, लोग हम पे कम बिलीव करते थे। अच्छा, विश्वास नहीं करते थे। विश्वास नहीं करते। और हम प्लान दिखाने जाते थे तो फिर लोग कहते हैं साला पागल हो गया है, तुम जा करोड़पति बन जा। लेकिन तो अनुराग, ये भी होता जो जिनको पागल समझते हैं वही लोग आज दुनिया में ध्यास रच रहे वो तो हैं। बात सही। तो वास्तव में प्रोडक्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट था वो बहुत महंगा था, मतलब लोकल प्रोडक्ट था, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। इसको बेचने में बहुत सारी समस्याएं आती थी। लगभग कितना प्राइस हुआ था? उसका अगर मान लीजिए 3000 प्रोडक्ट था तो उसका 10,000 प्राइस था। ऐसा होता था? ऐसा मतलब उसको बेचने में तो एक नेटवर्किंग की हालत खराब। वही वास्तव में जो नेटवर्किंग में जो सबसे ऊपर रहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, वास्तव में वही पैसा कमा पाते हैं। और जो नीचे लोग रहते हैं वो सिर्फ तेल बेचते रहते हैं, तेल साबुन बेचते रहते हैं। ये नीचे वाले कंडीशन ये होती है। हाँ, और उसमें पहले जो जुड़ता है, ऐसा होता है अनुराग जी, जो पहले जुड़ जाता है उसी को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है कंपनी के कुछ अंदर। मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 1 लाख चलाएंगे और 1 लाख नहीं चलाएंगे तो उसमें पैसा नहीं अच्छा, आएगा। दो पावदान की जरूरत होती है। 2 पावदान मेंटेन जरूरत होती है। अभी आप मेहनत कर लगभग लेंगे। आपको समय कितना देना पड़ता था उसमें? नेटवर्किंग में से पहले अगर आप आते तो उसमें सबसे पहले आपको समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सफलता नहीं पा अच्छा, सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में सब में यही काम होता है? बिल्कुल, कि जिसमें बिल्कुल। आप जुड़े थे इसी में ऐसा? हाँ, उसमें प्रोस्पेक्ट को कैसे प्लान दिखाना है, अच्छा। कैसे उसको माइंड को पढ़ना है, कैसे उसके माइंड को अपने अंतर में लाना है, कैसे बात किया जाए, कैसे उसको अपने प्लान को प्रोडक्ट को बेचना है, ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग होती है? कैसे अगले बंदे को कैसे। अगर कोई करना चाहे तो उसको क्या सलाह देंगे कि आप वो करे कि नहीं, इसमें आए कि ना आए, ये बताइए। वैसे तो वास्तव में ये जो फील्ड है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सफलता के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें लोग टिक नहीं पाते। सोनू शर्मा भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा मानना यह है, अगर कोई बंदा आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने की हैसियत से, ना है कि मुझे पैसा कमाना है। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तविकता जो ज्ञान होता है हाँ। बाहरी दुनिया में, वो बाहरी दुनिया से कई गुना बेटर होता है। लगभग कितने समय की, कितने एज में अगर ये शुरू किया जाए तो सबसे बेटर रहेगा? मान लीजिए आपने अभी बताया कि मेरा एज कम था। नहीं, मेरा एज तो मैं इंटरमीडिएट में तभी तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिया था। तो जैसे किसी को आप सजेशन देना चाहते हो कि कितने एज में ये नेटवर्क मार्केटिंग करे कि अच्छा रहे? मेरा मानना है कि अपने स्कूल टाइम जब पढ़ाई करता है, इंटरमीडिएट है, फिर ग्रेजुएशन, तो उसके साथ साथ पार्ट टाइम में चालू कर दे। इसके नॉलेज को देखना, ऐसा नॉलेज अगर आप इसका बाहरी दुनिया में इसका बहुत ही वैल्यू होता है। चाहे पॉलिटिक्स में जाए या फिर किसी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर हो जाती है। किसी से आप बात कर सकते हैं, बात करने की शैली अच्छी हो जाती है। हाँ। तो आजकल तो बात करने पे जो बात अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं वही लोग तो असफल भी हो जाते हैं। वही बतिया। चाहे उसमें अगर आप पास कम्युनिकेशन स्किल हो अच्छी हो जाती तो आप हर एक फील्ड में आगे जा सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और रही बात सफलता की, तो उसमें 99% 1% सफलता के चांस होते हैं। प्लान देखने तो बहुत आसान लगता है कि आप देखते हुए करोड़पति बन जाएंगे, परंतु उसको करने में उतना ही मुश्किल होता है। इसमें दौड़ना भी पड़ता है, ज़्यादा शहर में जाना पड़ता है कि आप गाँव देहात में? उसमें आपको पर डे प्लान दिखाना पड़ेगा, चाहे शहर में दिखाइए चाहे गाँव देहात में। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेढकों का तौलने का बिजनेस होता है। अच्छा। मेढकों अभी एक तराजू में आप तौलिए, एक को बैठाएंगे, एक कूद के भाग जाएगा। ये बहुत बड़ा दिमागी काम होता है। आप इधर को एक प्लान दिखाएगा, ज्वाइन करेगा, उधर आपकी टीम छोड़ के भाग जाएगी। उसमें आप हमेशा डिस्टर्ब होते रहे, फिर आपको मोटिवेट खुद को करना पड़ता है। हाँ। ऐसे मतलब बहुत सारी समस्याएं। इसमें असफलता ज़्यादा दिखती है, सफलता कम दिखती है। यह है सही बात है। सफलता देखिए आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास मेहनत करने की इच्छा है, आप कर ले जाते हैं, रिजेक्शन को झेल पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर पाते हैं, तो आप सफलता पा सकते हैं। परंतु अगर आपके पास रिजेक्शन झेलने की क्षमता कम होगी, अगर लोग आपको गाली देंगे, मना करेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपने लगभग कितने वर्ष से उसमें काम किया? मैंने लगभग 3 साल वर्ष में काम किया था। 3 वर्ष में कुछ पैसे आप कमाए थे? हाँ, उसमें कम से कम 10-15 हज़ार रुपये कमाए थे, वहीं में लग गया मेरा। और इधर कितना ज्वाइनिंग लेते समय कुछ पैसे दिए थे? हाँ, वही लगते 10,000 मैंने ज्वाइनिंग पैसा दिया था और 10,000 मैंने उसी से कमाया। क्या उसमें टूर मिला था? टूर कहीं टूर गया था, अपने पैसे से गया था। अपने पैसे से? वहाँ सिर्फ कहते हैं कि कंपनी तरफ से टूर मिलेगा। वास्तविकता में जहाँ हम लोग जाते हैं कुल आधा पैसा हमारा लोग रहता है, और आधा इधर उधर से कंपनी लोग ट्रेनिंग के नाम मैनेज करते हैं। तो इससे अच्छा अनुभव मिला, सीख मिली? नहीं, सीख तो बहुत मिली लाइफ। सीख मिलती है। हाँ, सीख तो ये मिली कि लाइफ में क्या करना चाहिए, किस फील्ड में
अगर कुछ करना है तो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना पड़ेगा, बोलने की कला, वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, अपने से बड़ी कैसे बात किया जाता है, कैसे लोगों के बीच में रहा जाता है, ये सब कला बहुत बेटर तरीके से सिखाएंगे। ऐसी समस्याएं तो आपकी समस्याएं से तो बहुत लड़े हैं, फिर आप न्यूज़ चैनल में आना चाह रहे थे? न्यूज़ चैनल में हमारे एक मित्र थे, पॉलिटिक्स में थे, तो फिर उन साथ में रहते थे उनके, फिर जब हमारा यहाँ छोटे तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बेटर थे, फिर हम धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि ना एक मीडिया एक ऐसा फिर लोकतंत्र का चौथा स्थान माना जाता है, और देखा जा रहा है कि हर जगह करप्शन है, जगह जगह बेईमानी हो रही है, और लोग इस पर आवाज़ कम उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को नहीं दिखाते, और जो बड़े बड़े मीडिया लोग हैं वो सिर्फ पैसे विज्ञापन चक्कर में बड़े बड़े लोगों से विज्ञापन लेते और बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स खबर से बताते। जनता बेचारी परेशान है, बेरोजगार है, रो रही, उसका घर टूट गया है, खाने को नहीं, ये सब कोई नहीं दिखाता वास्तव में। तो मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं क्यों ना जनता की आवाज़ को ऊपर तक उठाऊँ, इसलिए तभी से मैंने एक चैनल ओपन किया, पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। उसमें अनुराग जी ये मैं कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया तो ऐसे है नहीं, कुछ मीडिया अच्छी भी काम करते, कुछ है बिकाऊ, ये तो मैं मानता हूँ, परंतु सभी मीडिया ऐसे सभी मीडिया नहीं है तो मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े पत्र मीडिया वाले हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पॉलिटिकल के चक्कर में, बिजनेसमैन के चक्कर में वही खबर दिखाते हैं, और जो गरीब, अभी बताइए यहाँ बहुत सारी समस्याएं, गांव में नाले टूट गए, किसी के पास रोज़गार नहीं है, राशन नहीं है, वो कौन दिखाएगा? ये तो है, समस्याएं तो मीडिया में भी कुछ हैं, परंतु जब मीडिया का खर्चा वहीं से चलेगा तो कैसे? लेकिन सब मीडिया ऐसे नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि सभी मीडिया बिकाऊ हैं, मुझे नहीं लगता सभी मीडिया बिकाऊ हैं। पूरा मीडिया बिकाऊ है तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो मीडिया हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के जो दलाल होने के साथ उनका ज़्यादा बैठता है, क्योंकि उन्हीं का पैसे का सोर्स होता है, यही बात है। अगर अभी देखिए जनता के मुद्दों को दिखाएंगे तो फिर उनको सत्ता के दलालों से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अनुराग जी जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या सजेशन देना चाहते हैं, जनता में कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं आप, क्या आपका मतलब है? जनता से हमारा जनता की एक ही राय है, वास्तविकता में बाबा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध होता है जो पीता है उदारता है। अगर आप गरीब हैं तो आपकी गलती नहीं, अगर आप गरीबी में मर जाते तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो ये आपका कहना है कि बच्चों को अपने अच्छी तरीके से पढ़ाइए, अच्छी तरीके से शिक्षित बनाइए, जिससे आगे चल के वो बहुत कर सकें और आगे चल के नाम भी कर सकें। कोई जरूरी नहीं आदमी पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी ही करे, हाँ समझ रहे हैं। आपके पास शिक्षा है तो आप बिजनेस में भी जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य। अच्छा अनुराग जी, जैसे आपने कहा बिजनेस करें, तो बिजनेस में अगर कोई रुचि रखना चाहते हैं तो कैसा बिजनेस करे जो उसके लिए प्रॉफिट दे जाए, बड़े पैमाने पैसा लगाया जाए कि कम पैमाने? नहीं, शुरू में अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो फिर आप छोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं, उससे कुछ नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, छोटे बिजनेस से नॉलेज अच्छा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, आप छोटे बिजनेस से नॉलेज मिल जाएगा। अभी आप सीधे बड़े चीज़ में तो पैसा लगाएंगे तो उसमें डूबने के भी डर रहता है, लेकिन जब आप छोटे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ सीखने को मिलता है, जब उससे कुछ सीख मिलेगी तो वही बिजनेस का फार्मूला बड़े बिजनेस में लगाएगा तो आदमी आराम से सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कहो तो अभी आपसे हम कहें आप एक में एडमिशन ना करा के सीधा 10 में एडमिशन करेंगे तो आपका क्या होगा? नहीं अनुराग जी, देखिए एक में नहीं कराया जाएगा तो 10 में एडमिशन होगा नहीं, लेकिन बिजनेस में है अगर कम पैसे लगाया जाए तब भी बिजनेस किया जा सकता है, अगर ज़्यादा पैसे लगाया जाए तब भी बिजनेस किया जा सकता है। उसके नॉलेज होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए, ये आपका कहना है कि नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेज समझना चाहिए कि मार्केट में अगर हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, फिर कोई सेवा दे रहे हैं, क्या इसको किस प्रकार सेवा देने बेटर रहेगा, अदर लोगों से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में तो बहुत सारे लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं आजकल। जो ये ऑनलाइन वाला बिजनेस चल रहा है, क्या अनुराग जी आपके लिए सही है? कौन सा? ये कोई ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई करना चाहता है, छोटा बिजनेस करे ऑनलाइन, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सामान कर सकता है। उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है, उसमें तो जो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो कमीशन। तो अनुराग जी ये बताइए कैसे प्रोडक्ट मंगाए कि उसमें उसको भी प्रॉफिट मिले? मान लीजिए अभी कोई 10 रुपये का सामान है तो जो ऑनलाइन बेचेगा 11 तो नहीं बेच सकता, उसको कैसे प्रॉफिट हो, कुछ आपको आइडिया है? प्रॉफिट उसका देखिए, कोई भी कंपनी होता है प्रमोशन जैसे 10 रुपये प्रोडक्ट है तो उसमें कंपनी का 7 रुपये मान लीजिए उसका मतलब खर्चा है, कोरियर का खर्चा होगा, अदर तो सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो 30% होता है उसमें जो 3 से 4% जो उसका ब्रांड का प्रमोशन करता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, आपको तो ये पता है कैसे कितने रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, देखिए जो में बिकता है, कितना हमारा बेनिफिट होता है, ये तो आपको बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं, जानकारी भी होता है। देखिए ये प्रोडक्ट जो हमारा एक फ़ोन है, दिखा रहे हैं, ये फ़ोन है, वास्तव में इसकी प्राइस जो है
3,000 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन मार्केट में ही फ़ोन 10 से 12,000 रुपये में मिलता है। अच्छा। ये जब शुरू शुरू में बनता है तो इसका जो वैल्यू होती है 3,000 रुपये, लेकिन इसको जब होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइज़र, ज़्यादा पैसा इसका एडवर्टाइजिंग में लगता है, प्रचार कराने में लगता है। क्योंकि जब तक ये फ़ोन प्रचार करेगा नहीं तो फिर बिकेगा नहीं। बिकने का मेन सोर्स होता है प्रचार, प्रोडक्ट का प्रचार। वही तो लोग बड़ी बड़ी ब्रांड लोग करते हैं। अभी देख लिए ऐश्वर्या राय जो लक्स का प्रचार करती है, कहते हैं लक्स लगाइए 10 रुपये का साबुन, गोरे हो जाइए। वास्तविकता में बताइए कोई लक्स लगाने से गोरा हो जाता है? मैं 10 साल से लक्स लगा रहा हूँ, कभी गोरा हुआ हूँ? नहीं, आप तो अभी काले हैं फिलहाल। तो कहीं ना कहीं लोग प्रोडक्ट को आगे दिखाने के लिए ऐसा प्रचार कर देते हैं कि लोग प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर हो जाते हैं। और अभी मान लीजिए साबुन हर घर की ज़रूरत है, आप भी जानते हैं। हमारे देश की जनता लगभग 130 करोड़ है। पर डे मान लीजिए 130 करोड़ ना, तो अगर मान लीजिए 1 रुपये साबुन जो फैक्ट्री चल रही है, पर डे 100 करोड़ अगर लोग खरीद रहे हैं, अगर 1 रुपये मान लिया जाए एडवर्टाइजिंग में, तो पर डे कितना 100 करोड़ रुपये पर डे हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए अनुराग जी, आपसे बात करने के बाद हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा, जानकारी अच्छी हुई। तो अगली बार कभी मिलते हैं, आपसे बात करेंगे फिर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।